हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सन टीवी शोज। तो आज हम बात करने वाले हैं हम सबके फेवरेट रानी परी की हिस्ट्री के बारे में कि वो कब पैदा हुई, कैसे मरी, उसके पास कितनी पावर्स हैं और 12वीं टर्न में कब उसकी एंट्री होगी। तो वीडियो काफी मजेदार और स्पेशल होने वाली है, तो पूरा देखिएगा। हालांकि थोड़ी लंबी है पर पूरा देख लीजिएगा। और इसका लाइक एम हम रखते हैं 10 के, तो होप जल्दी पूरा कर दोगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रानी परी क्या होती है। तो नाम से जाहिर है कि रानी परी का मतलब सभी परियों की रानी है। वो सभी परियों से पावरफुल है और परिलोक पर शासन करके अच्छाई और सच्चाई की रक्षा करती है। अब बात करते हैं कि रानी परी कैसे बनी। तो परिलोक पर सबसे पहली रानी परी जो थी वो थी माँ परी, जो कि सभी परियों की माँ है और सभी परियों से पावरफुल है। रानी परी से भी ज्यादा पावरफुल है। तो वो परिलोक की पहली रानी परी बनी और फिर परिलोक के नियम अनुसार माँ परी को भी 400 साल बाद परिलोक को छोड़कर समाधि के लिए जाना था। जी हाँ, ये 12वीं सीरियल में बताया गया है कि परिलोक का नियम है कि हर 400 साल बाद रानी परी समाधि के लिए जाती है, जिसके बाद दूसरी रानी परी आती है। अगर यकीन नहीं तो आप 12वीं का एपिसोड 400 देख सकते हैं, या फिर ये सुन लो। वीडियो नहीं दिखा सकता वरना कॉपीराइट आ जाएगा, और इसलिए आप ऑडियो सुन लो। परिलोक के नियम के अनुसार हर 400 वर्ष में उस समय की रानी परी समाधि ले लेती है और उनका स्थान लेने के लिए नई रानी परी पावन नदी से अवतरित होती है। तो सुना, और इसलिए माँ परी उसके बाद बहुरूपी परी को रानी परी बना देती है और खुद समाधि के लिए चली जाती है, और फिर बहुरूपी परी बनती है रानी परी। लेकिन फिर उसके बाद भयंकर परी ने अपना एक खतरनाक हथियार चल परी को दिया, जिसने उसे रानी परी को भी मार दिया। हालांकि रानी परी को वो नहीं मारना चाहती थी, वो बालू पर वार कर रही थी, लेकिन हड़बड़ी में रानी परी उसके सामने आ गई, जिसके बाद वो तितली बनकर ब्रह्मांड में उड़ गई। तो उसके बाद हमने देखा कि माँ परी ने परिलोक के लिए एक नई रानी परी भेजी। मतलब ये कि परिलोक के लिए रानी परी माँ परी ही भेजती है, और पवन नदी में एक सीप से नई परी का जन्म होता है। और ये हमने देखा एपिसोड 400 में, जहाँ पर पहले तो भयंकर परी ने चल से खुद को रानी परी के तौर पर पेश किया, लेकिन फिर असली रानी परी जो कि सुदीपा सिंह थी वो आई, जो कि लास्ट तक शो में रही, और उसका कैरेक्टर शो में मारा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। अब आगे बात करते हैं कि रानी परी की पावर के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हर कोई रानी परी के पावर पर सवाल करता है, कोई इतनी पावरफुल नहीं है। तो चलिए आपको रानी परी की पावर के बारे में थोड़ा बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल के जितने भी व्यूअर हैं उनमें से सिर्फ 25% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है और बाकी के 75% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यार मतलब हद होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप देखते हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर इन 75% लोगों में से कुछ और लोगों ने भी सब्सक्राइब कर दिया तो हम कब का 3-4 लाख पूरे कर चुके होते हैं। यार हम आपके लिए सब करते हैं, तो अगर आप एक सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपका फायदा होगा। आपको हमारी हर वीडियो पहुंचेगी और आप इस तरह हमारी हर वीडियो देख पाएंगे। वरना आप अगर ऐसे ही रेंडमली देखोगे तो आपको काफी सारे अपडेट्स मिस कर दोगे, जो कि मैं आपको अपनी वीडियो में देता हूँ। तो यार सब्सक्राइब कर दो अगर बालवी और रानी परी की फैन हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रानी परी की पावर के बारे में हमने काफी कुछ आप सबको पहले भी कहा था, पर कुछ लोग नहीं समझते। तो ओके, तो रानी परी 12वीं सीरियल में जितनी भी परियां हैं माँ परी के अलावा उन सबसे पावरफुल है। उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि सीजन 1 में हर परी के पास ओनली एक पावर होती, और वो भी उसके जादुई डंड में होती, जबकि रानी परी के पास अनंत शक्तियां थी जो कि उसके बॉडी में होती थी। और मेरे ख्याल से 12वीं सीरियल में अब तक के सारे कैरेक्टर से रानी परी पावरफुल थी, और 12वीं टर्न में अगर उसकी एंट्री होती है तो वो और भी पावरफुल होगी, जैसा कि बाकी कैरेक्टर को पावरफुल बनाया गया है। तो अगर आपका सवाल है कि फिर कोई बुरी शक्ति रानी परी को कैसे कैद करती और उस पर वार करती, तो उसका जवाब है परिलोक का नियम। चूंकि रानी परी सभी परियों की रानी थी, तो उसका यह असूल था कि वो अपनी परियों पर कभी भी कोई जानलेवा हमला नहीं करती थी, और इसी का फायदा उठाते हुए बुरी शक्तियां उस पर हमला करती। वरना अगर आपने सीजन 1 देखा है तो आपको पता होगा, और अगर आपसे मैं पूछूं कि सीजन 1 में सबसे पावरफुल विलेन कौन था, तो आपको पता नहीं, पर मैं सबसे पावरफुल विलेन अब तक महाविनाशिनी को मानता हूँ। वो 5 बुरी शक्तियों से बनी थी, 5 बुरी परियों से। उसके पास 5 एलिमेंट की पावर थी, वो किसी को भी कंट्रोल में कर सकती थी, यहाँ तक कि बालवीर और रानी परी को भी अपने खातों की कठपुतली बनाकर उसे नचाया था, और उसे मारना भी असंभव जैसा था। और इसलिए सीजन 1 में उसकी मौत नहीं दिखाई गई थी, बस वो गायब हो गई। और फिर कहा है इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे।
तो मेरा मतलब ये था कि महाविनाशिनी जैसी विलेन भी रानी परी से बहुत ज्यादा डरती थी। जी बिल्कुल, क्योंकि रानी परी ने जब भी किसी बुरी शक्ति पर जानलेवा वार करने का सोचा है तो वो विलेन चाहे कितना भी बड़ा होता वो वहां से भाग जाता। जैसा कि भयंकर परी, महाभस्म परी और प्रचंडिका वगैरह। और ज्यादातर विलेन तो रानी परी के सामने भी नहीं आते हैं क्योंकि वो उससे डरते थे, लेकिन वो हमेशा ओनली बालवीर और बच्चों पर हमला करते हैं। और सेम महाविनाशिनी भी जब भी रानी परी ने उस पर जानलेवा हमला करने के बारे में सोचा या फिर उस पर वार किया तो वो वार लगने से पहले ही वहां से भाग जाती क्योंकि वो उसका सामना कभी नहीं कर सकती। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि रानी परी कितनी पावरफुल थी। खैर, बालवीर में स्टोरी के हिसाब से कैरेक्टर को कभी कम तो कभी ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है, लेकिन हाँ, रानी परी बहुत ही पावरफुल थी। और हाँ, कुछ लोग का ऑब्जेक्शन था कि आप माँ परी को सबसे पावरफुल कैसे कह सकते हो, क्योंकि कुछ लोग को लगता है कि सरोकाल बहुत ही पावरफुल है। तो गाइस, माँ परी की पावर का अंदाजा आप सिर्फ इसी से लगाओ कि परी लोक में माँ परी को परिया एक देवी समान मानती थी। तो बस पता लगाइए ना कि एक देवी कितनी पावरफुल हो सकती है। क्या सरोकार इतना पावरफुल हो सकते हैं? वो तो बस एक गुरु था काल लोक का, वो एक देवी जितना पावरफुल कभी नहीं हो सकता। और यही प्रूफ करते हैं कि माँ परी कितनी पावरफुल थी कि उसे सारी परियां एक देवी मानती थी। तो आई होप कि आपको रानी परी और माँ परी की पावर का अंदाजा लग गया होगा। और हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं कुछ वक्त बाद अपने टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर वाली लिस्ट को फिर से बनाऊं, क्योंकि हमारे पिछले लिस्ट पर अब काफी सारी गलतियां हो रही है, क्योंकि काफी सारे नए कैरेक्टर भी आ गए हैं। और बालवीर में आप किसी कैरेक्टर को बहुत ही पावरफुल दिखाया जा रहा है तो किसी को कमजोर। तो मैं फिर से बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इस बार भी पहले नंबर पर माँ परी और दूसरे नंबर पर रानी परी होंगी, उसके बाद बाकी लोग। तो आपका टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर वाला लिस्ट किया है नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और उसके साथ रीजन भी बताइएगा। शायद हो सकते हैं कि हम उसको नेक्स्ट टाइम ऐड करें। तो अब चलिए फाइनली बात करते हैं कि रानी परी बालवीर में कब आएगी। तो वैसे कुछ दिन पहले हमने आप सबको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें नई टीम नासा के लिए लुक टेस्ट हो रहा था, तो उसमें उसने रानी परी को मेंशन किया था, जिसके बाद हम काफी खुश हुए तो क्योंकि हमें लगा कि शायद रानी परी आने वाली है। लेकिन अब पता चल गया कि एक्चुअली वो डायलॉग सीजन 1 के एपिसोड 3 से लिया गया था, जिसमें भयंकर परी रानी परी को धमकी देती है। मतलब वो सिर्फ ऑडिशन थी, सच में अभी रानी परी नहीं आने वाली और कब आएगी ये भी कोई नहीं जानता। तो इसलिए अभी जीत छोड़ दो और देखते हैं कि रानी परी आएगी या फिर नहीं, क्योंकि मेकर कब कुछ कर दे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपडेट मिला तो हम बता देंगे। तब तक के लिए आप ये सवाल करना छोड़ दो कि रानी परी कब आ रही है। और हाँ, हमें लगता है कि एक न एक दिन तो रानी परी बालवीर में जरूर आएगी, और वो तब आएगी जब बालवीर पर ऐसा खतरा आएगा जब वो खुद भी उसका सामना ना कर सके, क्योंकि अब तक जितने भी खतरे आए हैं वो सबका सामना बालवीर फिर शौर्य कर देता है। पर अगर ऐसा खतरा आता है जिसका सामना कोई भी ना कर सके तो शायद मेकर रानी परी की एंट्री करा दे। तो बस इतना वीडियो मेरे ख्याल में ठीक है, लंबी थी पर न्यू ईयर स्पेशल वीडियो थी, तो इसलिए हैप्पी बिलेटेड न्यू ईयर एंड इसलिए। और हाँ, वीडियो के और चलते हैं अभी तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में। काफी थक गया हो वैसे आज, गला मतलब पूरा सूख रहा है।